हेलो बच्चों बच्चों आज मेरे पास बहुत अच्छा टॉपिक है एमोलेडी, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। और ये जो आईपीएस का अपग्रेड वर्जन है ओएलईडी जिसके सेटों में लगे होते हैं, जो लेटेस्ट 4G 5G सब तरह के। और मैंने ध्यान देना, ये पूरा वीडियो देखना। लाइट डिस्प्ले का फॉल्ट है, एक सैमसंग का फ़ोन है जिसके अंदर लाइट नहीं आ रही है और काम ऑलरेडी हो चुका है। अब हम इसको बनाएंगे, पर हम इसको बनाएंगे नहीं, हम इसको समझाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग देख लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो एक भी जन इस वीडियो को पूरा देखेगा वो इसके बाद ये कोई भी सेट अगर उसके पास आ गया जिसमें एमोलेडी सर्किट है, वो भले 16 लाख का हो या आपका SM3010, तो वो आप इमीडिएटली उसको रिपेयर कर लेंगे। और रिपेयर भी नहीं करेंगे, उसको सिखा भी देंगे, क्योंकि यही मेरा काम है। हाय, कैसे हो? मैं देवदत्त अग्रवाल, एसर टेलीकॉम से। और दोस्तों, अगर आपको सीखना है ऑफलाइन तो आप ये नंबर 7007031192 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और हमारी बैच को बुक कर सकते हैं लिमिटेड सेक्शन के लिए, जहां हम बनाएंगे आपको CPU मास्टर। और हम 20 दिन नहीं, हम पूरे 1 साल सिखाएंगे। दूसरी बात, अगर आप आना चाहते हैं ऑनलाइन, अगर आप करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो पर हम आपको सिखाएंगे ऑफलाइन। उसके लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना और प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन परचेस कर लेना, ये वाला कोर्स जिसके अंदर मेरी ऑफलाइन की पूरी क्लास है। आप घर बैठ के देख सकते हैं पुराने 1 साल की, आने वाली और पुराने 1 साल की, इस साल की और आने वाले साल की। ये एक बड़ा फ़ायदा है जिसके अंदर आपको मॉडल वाइज सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले इस फॉल्ट को और समझते हैं। और जहाँ देखना, मैंने इसके अंदर सर्किट एक्सप्लेन किया है, सबसे इंपॉर्टेंट वही वाला पार्ट है। हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों को ढेर ढेर सारा प्यार और राम राम। अभी मेरे पास एक हैंडसेट है सैमसंग का A50। इसके अंदर ना लाइट और डिस्प्ले दोनों ही नहीं आ रहा है। हम कनेक्टर लगाते हैं। अभी कैसा पता चलेगा? इससे पता चलेगा। ये 5 वोल्ट हम एंटर करेंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे तो अगर ये धीरे धीरे 1 एम्पीयर के ऊपर जाता है तो समझना सेट हमारा ऑन हो रहा है। अच्छा, इसमें सेट बंद भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी रैम की वजह से भी ये 1 एम्पीयर ले लेता है। तो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने लगाया 1.2 एम्पीयर ले चुका है, और कोई भी डिस्प्ले नहीं है। अब इसको मैं फिर से दिखाना चाहूंगा इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। और हम जब इसमें लगाएंगे, ये देखिए कोई भी डिस्प्ले नहीं आया है, और ये 1.2 आराम से चार्जिंग ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फॉल्ट तो डिस्प्ले का लग रहा है। आइए चलते हैं, और पहले हम समझते हैं कि सर्किट क्या बोलता है। देखिए, ये सैमसंग का A50 है, और सैमसंग का A50 बेसिकली इसमें जो एमोलेडी आईसी होता है, और इसका एमोलेडी आईसी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगा है, जो ऑलरेडी काम हो रखा है। अब पता नहीं है कि इसको कैसे क्या बनाना पड़ेगा, बट अभी देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या चेक करें, क्योंकि अगर हम बात जब हम बोर्नियो की करते हैं, ठीक है, अगर हम बात बोर्नियो की करते हैं तो सैमसंग के अंदर हम यहाँ एलसीडी और लाइट कनेक्ट सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ना डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है, और बेसिकली लाइट भी नहीं आ रहा है। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसको कभी भी ये समझ में नहीं आएगा कि काम कहाँ करना है, कि इसमें से क्या लाइन पहले चेक करनी है, क्योंकि ये एक एमओएलईडी सेट है। OLED लिखा हो ना, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये सब कुछ यहाँ पर क्या लाइनें हैं, ये 1.8 कहाँ से आएगा, तो सब कुछ पता करने के लिए सबसे पहले ना सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये सीक्वेंस पे काम करना हमें जरूरी है। और जो ये काम कर चुके हैं उनको, मतलब जो कहीं से पढ़ चुके हैं फिर भी वो काम नहीं कर पा रहे, तो उनको एक बार हमसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप अगर हमसे पढ़ लेंगे ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सबसे पहले तो हम इसकी बेसिक लाइनों के बारे में बताते हैं। देखिए, जो कनेक्टर की नीड होती है एमओएलईडी की, सबसे पहले तो उसको 1.8 वोल्टेज चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि ये एमओएलईडी है तो ये दो जगह से आ सकता है, पीएम से भी आ सकता है और एक एलडीओ से आ सकता है, ठीक है।
दूसरा, इसको 3 वोल्टेज चाहिए। ये भी कभी कभी पीएम से आ सकता है और ये भी एलडीओ से आ सकता है। जब ये 2 वोल्टेज दे देगा, अब इसको 2 वोल्टेज निकालेगा। एक निकालेगा EN1, एक निकालेगा EN2, और ये दोनों ही वोल्टेज ये डालेगा लाइट आईसी के अंदर। ठीक है, तब जाकर लाइट आईसी 3 आउटपुट निकालेगी। ठीक है, जो पहला 3 आउटपुट निकालेगी, ये पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरह का सिक्वेंस है, जिसमें से पहला आउटपुट है एवीडीडी, मतलब +7.5 वोल्टेज। दूसरा है वीडीडी, +4.5 वोल्टेज। और तीसरा है आपका -4.5 समथिंग VSS। तो ये आपका एमोलेडी का एलसीडी डिस्प्ले का सिक्वेंस है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी वोल्टेज चेक कर लो, तब जाके हम मिपी चेक करेंगे। हम रिसेट रिसेट भी हमें चेक करना है। तो रिसेट 1.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि रिसेट वोल्टेज भी हमारा जो आता है, ये हमारा सीपीयू से आ रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये वोल्टेज चेक कर लेते हैं और समझते हैं लाइनों को। देखिए, 3 वोल्टेज चेक करने के लिए और आपका 1.8 चेक करने के लिए कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम बिना कनेक्टर लगाए यहाँ वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है। अब सबसे पहले हम इस पर 1.8 वोल्टेज चेक करते हैं। हाँ, इसके लिए हम बोर्ड यूज कर सकते हैं या डायग्राम। तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होता है। अब जैसे बोर्नियो में आप देखें, तो आपको 3 वोल्टेज, सबसे पहले 1.8 वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। ये देखिए ये VDD LCD 1.8, ये कौन से नंबर पे आ रहा है? ये इधर आ रहा है। और ये वोल्टेज इधर इस कैपेसिटर में आ रहा है। मतलब इस कैपेसिटर में भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ पर इसका बीप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे। ठीक है, और जो 3 वोल्टेज है, वो भी इसके बाजू वाले नंबर पे आ रहा है। जो ये 2 LDO लगे हैं, एक ये LDO लगा है और एक ये 1.8 का LDO है। ये 3 वोल्टेज का LDO है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5, 6वें नंबर पे ये है और 8वें नंबर पे ये है। तो चलिए चेक करते हैं। तो हमने अपने मल्टीमीटर को वोल्ट मीटर पे डालना है। ठीक है, और चार्जर लगाना है चेक करने के दौरान। और जैसे ही चार्जर लगाना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमने 6वें नंबर पे रखा है। हमें चेक करना है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि कैसे चेक करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर इसके आउटपुट में चार्जर लगाकर चेक करेंगे और फिर उसकी बीप हम कनेक्टर तक ले लेंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, ये वाला कैपेसिटर 3 वोल्टेज का और ये कैपेसिटर दूसरे नंबर का, देखिए ये इस आईसी के दूसरे नंबर का कैपेसिटर 1.8 और सबसे नीचे वाला 3 वोल्टेज का। आइए चेक करते हैं। चार्जर लगाएंगे। देखिए, ये नीचे वाला कैपेसिटर यहाँ 1.8 वोल्ट, ये देखिए आ रहे हैं।
और सबसे नीचे वाला कैपेसिटर ये देखिए 3 वोल्ट ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये 3 वोल्ट तो आ रहे हैं। अब हम इसको चेक कर लेंगे कनेक्टिविटी के साथ। ट्रेसिंग का सही तरीका अगर आपको सीखना है तो आप अगर कहीं से पढ़े भी हैं तो आप भूल जाइए और ये सोचिए कि आपने जितना पढ़ लिया अब आप मुझसे सीखे। उसके बाद आधा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काम करना होता है। अब यहां पर रखेंगे, ये देखिए यहां पर रखेंगे और यहां से चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहां रखेंगे ये 8। ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 लाइनें सही हैं। अब हमें क्या चेक करना है? अब हम सबसे पहले चेक करेंगे लाइट, मतलब 2 EN का लाइन उस पे GR। मतलब हमें ये चेक करना है, देखिए कि इन 2 EN पर GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है 300 से 800, क्योंकि ये GR तो इससे आएगा। अगर ये मान लो लाइन कटी होगी तो इस पर GR आना बंद हो जाएगा। अब इस लाइनों में ना कुछ होता नहीं है कंपोनेंट, नहीं तो हम उस कंपोनेंट पे भी चेक कर सकते हैं। अगर जो होगा तो हम 1.8 वहां भी चेक कर लेंगे कि क्या डिस्प्ले मेरा 1.8 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए अब हमें क्या चेक करना है, लाइट के अंदर जाएंगे। ये देखिए ये 17 नंबर पे दिखाई दे रहा है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8वां और 9वां, और ये दोनों डायरेक्टली देखो आईसी के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहां से 2 3 4 5 6 7 8वां और 9वां, तो हमें 8वां और 9वां चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? GR, हमने GR पे ले लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए GR आ रहा है और 9। इसका मतलब ये दोनों आईसी से तो कनेक्टेड है। 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7, 8 और 9, मतलब GR आ रहा है। अब हम इस पर करेक्टर लगा के तो वोल्टेज चेक नहीं कर पाएंगे, हमें एक जंपर निकालना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट आईसी पे जा सकते हैं। अब हमें इससे पहले ना ये भी चेक कर लेना है कि क्या हमारा कोई आउटपुट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्या पता वोल्टेज बन रहा हो और प्रॉब्लम हमारी किसी और सर्किट में हो, मतलब मिपी में रिसेट में। तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, हम बोर्नियों पे वापस जाएंगे और बोर्नियों के आउटपुट में देखेंगे। जैसे देखो इस कैपेसिटर पे, बड़े वाले कैपेसिटर पे ना 7.5 वोल्टेज बनेंगे, AVDD 7.3 मतलब 7.5। और ये दो कैपेसिटर की जो श्रृंखला है, एक नीचे और एक ऊपर, तो ऊपर वाली में जो वोल्टेज बनेंगे, ये वाले वोल्टेज बनेंगे प्लस और नीचे वाली में माइनस। तो यहां पर हमें देखना है 7.5 प्लस माइनस, और देखें कि क्या कोई वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखिए सेट के अंदर फिर से चार्जर लगाएंगे और जल्दी जल्दी चेक करेंगे कुछ सेकंड में। देखिए इस आईसी के बाद यहाँ 7.5 वोल्टेज पर जाएंगे। 2.6 बन रहा है, 7.5 बनने चाहिए। यहाँ पर देखेंगे
यहाँ 0 0 है, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 बनेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 4 बनेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा क्योंकि ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। एक बार चार्जर लगा के फिर से लगाएंगे, तो मैंने चार्जर निकाला फिर से लगाया है। अब फिर से वोल्टेज चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो 7 वोल्टेज बनने चाहिए वहां पर वोल्टेज 2.7 बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम आईसी का लग रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज बना रहा है, तो मतलब डिस्प्ले से कुछ ना कुछ वोल्टेज तो जा रहा है। तो अब हम इसमें करते हैं आईसी को बाहर, और आईसी के अंदर के प्रोटोकॉल को पहले समझते हैं, थ्योरिकल, कि ये जो SM3010 है, ये आईसी कैसे काम करती है। प्लस मैं इसके साथ आपको एक बोनस सर्किट सिखा रहा हूँ 16 लाख का, जो जनरली इसके अलावा सेटों के अंदर आता है। तो आप दोनों सर्किट का पहले थ्योरी समझो अच्छे तरीके से, फिर हम प्रैक्टिकल समझते हैं। एमओएलईडी क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, अभी कुछ एक नया तरीका है, जैसे मैं हमेशा स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाता हूँ। 1 2 3 4, ये नोज कट पॉइंट है, और चार चार पैड होते हैं इस आईसी के। ठीक है, इस आईसी के अंदर नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज में होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 और 17, ये जो बीच का ग्राउंड होता है, तो ये होता है। ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले कैसा होता है ना, इसमें सबसे पहले है ना 16वें नंबर पे बीपीएच लाइन आती है 4 वोल्टेज के, और वही बीपीएच लाइन इसके 12वें नंबर पे आएगी। मतलब हमें इसके 16वें नंबर पे 4 वोल्टेज और 12वें नंबर पे 4 वोल्टेज देखना है। और अगर नहीं आती तो ऑब्वियस है कि हमें यहाँ से यहाँ पे जंपर मार सकते हैं, या इसको हम किसी भी 4 वोल्टेज वाले कैपेसिटर से जंपर दे सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 वोल्टेज चाहिए। ठीक है, अब इसमें 3 कॉइलें लगी होंगी। एक कॉइल लगी होगी 1 नंबर के साथ, जो बीपीएच के साथ होगी, मतलब 1 नंबर पे भी 4 वोल्टेज आएगा। एक कॉइल 11 नंबर के साथ लगी होगी, जो ग्राउंड के साथ होगी, जो कि स्विचिंग करेगा माइनस के लिए। इसको हम बोलते हैं जनरली स्विचिंग 1, इसको हम बोलते हैं स्विचिंग 2। ये सप्लाईयों के नाम है। और एक 15वें नंबर के साथ होता है, जो बीपीएच के साथ होगा, इसको बोलेंगे स्विचिंग 3। ये लाइट के लिए, तो ये वाली कॉइल ना लाइट के लिए है, ये कॉइल ग्राफिक्स के लिए है, और ये ग्राफिक्स के पॉजिटिव वोल्टेज के लिए, और ये कॉइल ग्राफिक्स के माइनस वोल्टेज की स्विचिंग करता है। ठीक है, स्विचिंग करेगा तो ही आईसी एक्टिव होगी, तभी तो वोल्टेज बनेगा आउटपुट में। अब इसका 2 नंबर ले लो ग्राउंड, इसका 4 नंबर ले लो ग्राउंड, इसका 6 और 7 नंबर ले लो ग्राउंड, और इसका 14वां नंबर ले लो ग्राउंड। ठीक है, 5 नंबर पे किसी किसी आईसी में ग्राउंड आता है, तो किसी आईसी के अंदर वीपीएच कनेक्ट होता है 4 वोल्टेज के साथ। ठीक है, अब इसमें 2 ईएन सिग्नल होते हैं, एक 8 नंबर के साथ, क्योंकि जो कनेक्टर है ना, इस कनेक्टर से जो सबसे पहले वोल्टेज जाता है वो इस 8 नंबर के साथ जाएगा, जिसके बीच में ना कॉइल्स लगे हो सकते हैं, रजिस्टर्स लगे हो सकते हैं, कुछ भी लगे हो सकते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज आएगा। ये वाला जो ईएन है, इसको हम EN1 बोल सकते हैं, जो भी उसकी कोडिंग होगी। और एक 9 नंबर के साथ है। ये 2 वोल्टेज हमें मिलते हैं, जिसमें से 9 नंबर वाला है ना डिस्प्ले के लिए होता है, और ये वाला हमारा लाइट के लिए होता है। और ये पहले आता है और ये बाद में आता है, क्योंकि जो लॉजिक चार्ट होता है, वो लॉजिक चार्ट में ये पहले और ये बाद में आता है, इस तरीके से। ये हम लॉजिक एनालाइजर से चेक करते हैं। ठीक है ना। जब 8 नंबर को वोल्टेज मिलता है, तो 13 नंबर से वोल्टेज बनता है +7.6 समथिंग, इसको बोलते हैं AVDD। और ये वोल्टेज कनेक्टर पे डायरेक्ट आता है +7.6 AVDD।
और जब 9 नंबर पे वोल्टेज मिलता है तो ये 3 नंबर से वोल्टेज आता है, जिसको हम बोलते हैं VDD प्लस 4.5 समथिंग। और 11 नंबर से वोल्टेज आता है -4 वोल्टेज समथिंग, जो 4.5 4.6 होता है, ये होता है VSS। तो ये वोल्टेज भी कनेक्टर को रिटर्न जाता है। ठीक है, तो ये 4.5 ले लेते हैं VDD और VSS -4.5। तो इस आईसी का काम इन 3 वोल्टेज का आउटपुट देना है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इस आईसी का ये है। हम इसको एमोलेड सी, ये हमारा बेसिकली 16 लाख का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये एमोलेड आईसी के सर्किट के अंदर आता है। पर जनरली इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर जो आईसी लगी है, क्योंकि अगर मैं इस आईसी की बात करूं तो SM3010 लगी है। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो देखो ये सब हम मैनुअली बना रहे हैं, कोई पीपीटी नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट हमें आना भी चाहिए सारी चीजें। यहाँ पर हम ले लेते हैं, सपोज ये नो स्पेक पॉइंट है ना, तो ऐसा हमारा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा A1 B1 C1 D1। इस तरीके से हमारा ये सर्किट रहता है। A1 B1 D1, A1 B1 C1 D1, A1 B1 C1 D1 और E1, A2 A3 A4 A5, इसी तरीके से सारी नंबरिंग रहती है, आप ये समझ लो। ठीक है, आपको इसको बहुत बेहतर तरीके से सीखना है तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स अटेंड कर सकते हैं, या आपको प्रैक्टिकली और आकर सीखना है तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन में भी वही चीज सिखाएंगे जो हम ऑनलाइन में सिखाएंगे। अब इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर ये B5 और ये B4 B3 B2 B1 C2 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 एंड E2 E3 E4 E5। कुछ इस तरीके से आईसीओ का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रहता है, सबसे पहले हम इनपुट की बात करेंगे। तो ये 4 पैड में ना बीपीएच लाइन जाता है, कितने वोल्ट, 4। ठीक, और एक इसके साथ में B3 भी ले लो। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर जाएगा तो ऑब्वियस है कि अब हमें 3 कॉइलें लगानी है। तो एक कॉइल हमारी D1 और E1 के बीच में होती है, जो हमारा बीपीएच के साथ कनेक्ट होता है, जिसको हम 4.7 माइक्रो हेनरी का कॉइल बोलते हैं, और ये हमारा स्विचिंग 1 होता है। दूसरा कॉइल हमारा बेसिकली कनेक्ट होता है जो C4 C5 और D5। और ये कॉइल में हमारा जो कनेक्ट होगा ये ग्राउंड के साथ होगा स्विचिंग करने के लिए, ये होगा स्विचिंग 2 का कॉइल। ठीक है, और ये जनरली 2.2 माइक्रो हेनरी का भी हो सकता है और 4.7। ये बोर्ड टू बोर्ड है कि आपके बोर्ड में ये कौन सा पोर रखा है, समझ में आ रहा है। और तीसरा A1 के साथ रहता है आई गेस, A2 के साथ, और ये बीपीएच के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी 4 वोल्ट, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर हमें ग्राउंड चाहिए। तब इसके बाद इस आईसी में अब हम थोड़ा सा ग्राउंड डाल देते हैं। तो ये चारों पैड हमारे ग्राउंड के होते हैं, जिसमें A3 भी कॉमन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो C3 है ये हमारा EN1 होता है, और जो D3 है ये हमारा EN2 होता है। मतलब इस पर हमारा 1.8 वोल्टेज कनेक्टर पर जाएगा, कनेक्टर से आएगा डिस्प्ले लगने पर। ये हमारा लाइट के लिए होता है, और ये हमारा डिस्प्ले के लिए होता है। हाँ, हाँ ठीक है, दरवाजा लगा देना वो। अच्छा ठीक है, जाओ। हम्म, ठीक है,
अब जैसे ही आपका कनेक्टर लगेगा इन दोनों पे वोल्टेज आ जाएगा। तो जैसे ही C3 पे आएगा, A1 से एक निकलेगा 7.5, जिसको हम बोलते हैं AVDD। हाँ, समझ में आया? और निकलेगा बेसिकली इन तीनों से, D2, E2 और E3 से निकलेगा +4, और इन तीनों से निकलेगा -4 वोल्टेज। क्योंकि जनरली हम इसको VO1 बुलाते हैं, हम इसको VO2 बुलाते हैं, और इसको VO3, ये कोडिंग है। तो कुछ इस तरह से आईसी काम करती है। तो हमें ये सारी पैडलाइन चेक करना है, और जब हमारा ये सारे पैडलाइन पे GR वोल्टेज ओके हो, तब हम समझेंगे कि हमें क्या लगाना है आईसी। इसमें एक पॉइंट है कि जो C3 है, वो आपका कुछ कुछ मोबाइल में सीपीयू में भी जाता है। तो आपको देखना है कि क्या ये सीपीयू में कनेक्टेड है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये सीपीयू में कनेक्टेड नहीं है ना, तो प्रॉब्लम जाएगी, अपन को सीपीयू से जंपर लेना पड़ेगा। तो ये SM3010 है। इसमें एक और आईसी लगती है कंपेटेबल, वो आईसी भी आपको समझनी पड़ेगी। तो मैंने हाल आपको दो आईसीओ का सर्किट बताया, एक आपको बताया 16 लाख कॉमन है, और एक आपको SM3010। ठीक है, आपको और भी इसके ऊपर पढ़ना है ना, तो आप मेरा ऑनलाइन क्लासेस ले लेना। आप घर बैठ के ये पूरी चीजें आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ भी चुके ना, तो भी ले लेना, क्योंकि वहां जो नहीं समझे वो यहाँ मेरे साथ समझ जाएंगे आप। तो चलो, आपने देखा, आपने दोनों सर्किट का थ्योरी समझा। अब हम प्रैक्टिकल समझते हैं। हम इस आईसी को निकालेंगे। अब मार्केट में कैसे क्या काम हुआ है हमें पता नहीं है, आईसी रिबोल लग रही है। देखिए, हमने आईसी उठाई है। ठीक है, आईसी को साइड में रख देते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, ये देखिए पैड है ना, निकल गया है या लूज है, क्या है पता नहीं। कहीं ऐसे रख के तो आईसी बना नहीं दी है। कुछ भी हो सकता है, आज के टेक्नीशियन कुछ भी कर सकते हैं। ये दिल्ली से पढ़े हुए टेक्नीशियन है साहब। इनका काम केवल 3 वक्त का खाना खाना, लाल किला घूमना है, या जू बीच या जू चले जाएंगे, या वो कहाँ, जू पहाड़ क्या घूमने का हमने। बट जहाँ इनको 14-15 घंटे की क्लास दे दी, वहां ये नींद आ जाएगी, इनको सो जाएंगे, इनको शोषण लगने लगेगा। और यही चीज नहीं समझते हैं कि सही जगह क्लास लेना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। सस्ते में पढ़ने के चक्कर में जो लुट जाते हैं, वो ये समझते नहीं है। कंफर्ट जोन बस, रिश्तेदारों के बीच में रहकर पढ़ना चाहते हैं, और ये नहीं समझते कि कोई काम नहीं आएंगे रिश्तेदार पढ़ाई में। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले पैड को क्लीन कर लेते हैं, और सबके जीआर लेते हैं पहले, और बाहर लाइनों से आउटपुट। आईसी को दो तरीके से चेक किया जाता है। एक तरीका तो मैं आपको यहाँ बता ही रहा हूँ, दूसरा तरीका आप मेरे से या तो ऑनलाइन सीखेंगे या तो ऑफलाइन। ठीक है, और ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं है अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि अब आप घर बैठ के आराम से मुझसे फिर से पढ़ सकते हैं, पर इस बार आपका पैसा वसूल होगा, ये 100% गारंटी है। क्योंकि जो अनुभव मेरा 10 साल का आपको इसमें मिलेगा, वो आपको पहले ही मिल जाना चाहिए था। अगर मिलता तो अभी तक आप टीचर होते, जैसे मैंने बाकियों को बनाया है।
तो यहाँ एक देख के लग रहा है कि एक पैड गायब है। देखिए, जैसे हमने सर्किट पढ़ा, अब इसको समझिएगा। ये हमारा नोज कट पॉइंट है, ये हमारा A1 है और ये हमारा A2 है। और A2 क्या होता है, हमने सर्किट में पढ़ा ही था, ये हमारा स्विचिंग का काम कर रहा है SW3 का। देखिए, ये देखिए, ये हमारा A2 है, मतलब ये कॉइल के साथ कनेक्टेड है। अगर हम इसका बिटमैप देखें तो ये A2 की लाइन है, मतलब हमारा ये लाइन बना होना जरूरी है। एक बार हम सब पर पहले से GR चेक करेंगे। देखिए, ये यहां से कनेक्ट होगा क्योंकि आउटपुट है। देखिए, बीप तो आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि मल्टीमीटर का साउंड नॉइज में जा रहा है ना, और नॉइज माइक को हटा रहा है, माइक नॉइज को हटा रहा है। तो ये यहाँ लाइन यहाँ से कनेक्टेड है। अब ये यहाँ से कनेक्ट होनी चाहिए क्योंकि ये लाइट की स्विचिंग कर रहा है। और इसके अलावा ये ग्राउंड होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 0 आएगा। ये वही 4 पैड है ग्राउंड के। देखिए, ये भी ग्राउंड है, और ये BPH होना चाहिए। ये कॉइल के साथ कनेक्ट होगा। ये देख, क्यों? क्योंकि कॉइल में BPH आ रहा है ना, इसलिए जहां जहां BPH आएगा वो कॉइल से बीप मारेगा। ये कॉइल से बीप मारेगा, और ये वाला इस कॉइल के साथ बीप मारेगा। तो ये दो आउटपुट इधर है, एक आउटपुट इधर से और एक आउटपुट इधर से। तो IC देखा जाए तो बिल्कुल सही है, C3D3 देखेंगे तो C3 यहाँ रखेंगे और यहाँ पे बीप देखेंगे। देखिए, 8 9 नंबर पे ये आ गई, मतलब 0 0 देख लिया। और D3 को यहाँ देखेंगे, इसके बगल में। देखिए, ठीक है, इसी को ग्राउंड रखूंगा तो नहीं आएगा। देखिए, तो मतलब IC का सारे पैड तो सही लग रहे हैं, बस यही पैड का दिक्कत जा रहा है। आइए इस पैड को बना देते हैं। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको मतलब छीन लिया था और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हाँ, हाँ। अब यहाँ पर हमें एक जंपर लगाना है, और जंपर जैसे कि मैंने बोला कि हमें बहुत फैंसी जंपर नहीं लगाना, बहुत ज्यादा गोला ये वो, नॉर्मल जंपर ही लगाएंगे और अपना काम जल्दी से करेंगे। जितना ज्यादा मोटा करेंगे जंपर को, IC नहीं लगेगी क्योंकि छोटी जगह है, इसलिए बहुत ज्यादा फैंसी काम नहीं करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, छोटा सा बस एक गोला लगाना है बस। तो ये हमने काट लिया जंपर, और इसका एक सिरा हमने कॉइल के साथ लगाया है। ये देखिए, इतना ही काफी होता है।
एक आईसी बिठाने के लिए, समझ रहे हैं आप? अब इस पर थोड़ा सा यूवी ग्लू लगाएंगे। ठीक है। और बस हल्का सा स्क्रैच करेंगे और आईसी बिठाएंगे। तब तक हम आईसी को भी रिवॉल्व कर लेते हैं। और अभी ये पता नहीं है कि आईसी काम करेगी कि नहीं करेगी, तो देखेंगे। कौन सा? कौन सा? देखो ये आईसी हल्की सी टूटी हुई है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि लाइट आएगा कि नहीं आएगा। हम इस आईसी को चेंज भी कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल तो इसी के काम चलाते हैं, क्योंकि ऊपर का हिस्सा ये थोड़ा बहुत टूटा चलता भी है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अब हल्का सा थोड़ा सा इसको छील लेना है। आईसी लगा दी हमने। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने एमओलेडी सर्किट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल्ट फाइंड आउट किया। हम डायरेक्ट आईसी निकाल के काम कर सकते थे, पर मैंने आपको थोड़ा डीप लेवल पे समझाया, एक बोनस सर्किट भी दिया। और अगर आपको लगता है कि आप और भी सीख सकते हैं, और भी समझ सकते हैं, तो आप अगर कहीं भी पढ़े हैं, तो मैंने फिर से कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, ये कोई डिग्री नहीं है कि आपने डिग्री ले ली एक बार बीकॉम की तो फिर से बीकॉम नहीं पढ़ते, नहीं। ये तो नॉलेज है। जहां से अच्छा मिलेगा आप वहां से नॉलेज गेन कीजिए। ठीक है। और इतना है कि आप मुझसे पढ़ेंगे तो आपका लेवल टीचर तक ही जाएगा। आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आपके पास में सब कुछ रहेगा। मैं आपको डीएसओ भी दूंगा, मैं आपको अपने पुराने एक साल का डाटा और आने वाले एक साल का डाटा दूंगा, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो उसके लिए बस आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करके आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने फाइनली लगा दिया, अब हम एक बार इसको चेक करेंगे। तो चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पर चार्जर लगाकर।
क्या रिजल्ट आता है। देखिए, लाइट आ चुकी है हमारी। ठीक है। और तो चलो, फाइनली अब हमारा लाइट आ चुका है। आई होप कि आपको वीडियो बढ़िया लगे। थैंक यू वेरी मच।